जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज का 11 नंबर सम 12 जैसा ही है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन 6 की है, वहाँ पर 4 की थी। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, फिर हम उसके बाद हम इसमें पुट कर लेंगे, तो ऐसे सम सॉल्व होगा। तो सबसे पहले x+1 को सॉल्व कर लेंगे। x+1 की पावर 6 की एक्सपेंशन बनाएंगे, तो nc0 6c0 a की पावर n, x की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर 0 1 की पावर 0, उसके बाद प्लस 6c1 x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 प्लस 6c3, उसके बाद x की पावर कम होती जाती है ना, x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 प्लस 6c4 एक्स स्क्र मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 प्लस 6c5 एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर 5, लास्ट पे 6c6 एक्स की पावर 0 1 की पावर 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा x+1 की पावर 6 का। सो nc0 1 होता है तो 1 ही लिख देते हैं, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6x की पावर 6 तो ऐसे लिखते हैं x की पावर 6। तो फंक्शन की पावर 0 1 ही होता है, प्लस nc1 कितना होता है, n ही होता है, तो इसका मतलब 6 ही आएगा इसको सॉल्व करने के लिए बाद, है ना, ठीक है। फिर x की पावर 5 आएगा, उसके बाद प्लस 6c2, इसको आप कॉम्बिनेशन से सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करोगे ये 15 आएगा, तो x की पावर 4, उसके बाद प्लस 6c3, इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व कीजिए। जब आप इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 20, ठीक है। और इसके साथ x की पावर कितनी चल रही है, 3 चल रही है, x की पावर इसके साथ 3, उसके बाद प्लस 6c4 को कॉम्बिनेशन से सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 15x², क्योंकि x² तो साथ में है। इसको सॉल्व करने के बाद 15 आएगा जब आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा कर करोगे। उसके बाद प्लस 6c5 को कॉम्बिनेशन से सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करोगे ये आएगा 6 और साथ में x चल रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे प्लस ncn1 होता है, ncn1 होता है, ठीक है। इसको कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे 1 आएगा, तो 1 की पावर 6 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है इसका x+1 की पावर 6 का। हमें x-1 की पावर 6 भी चाहिए, तो x-1 की पावर 6 का मतलब क्या है कि एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, सेम फार्मूला ऊपर जैसा ही है, ठीक है। बस एक टर्म प्लस की और एक टर्म हमने क्या करना है, माइनस की करनी है। उसका है ना 6x प्लस का 1। चलो अब इस चीज़ को, इस वाली चीज़ को इसके साथ कंपेयर कर लो और इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर कर लो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उनके बाद इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को लिखते हैं, √2 + 1 की पावर 6 इज इक्वल टू, ये वाला है ना इसका फॉर्मूला। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ये वाला एक जैसा है ना ये फॉर्मूला इसका। तो x की पावर 6 मतलब √2 की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5, ये हमारा x है, ठीक है, और ये 1 है। तो ये पर है ना √2 की पावर 5 प्लस 15 √2 की पावर 4 प्लस 20 √2 की पावर 3। ये जैसे लिखते हैं, बस x की जगह पर क्या लिखना है, √2 लिखना है। उसके बाद प्लस 15 √2 की पावर 2 प्लस उसके बाद 6 √2 और प्लस का 1, ऐसा। अब ये वाला भी निकालना है हमने, तो इसके लिए √2 माइनस का 1 की पावर 6 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब ये √x हमारा सेम यही कुछ बनना है, बस सिंबल ही चेंज होने हैं। तो √2 की पावर 6 उसके बाद माइनस 6 √2 की पावर 5, उसके बाद प्लस 15 √2 की पावर 4 माइनस
20√2 की पावर 3। याद है ना, जो माइनस वाला एक्सपेंशन होता है उसका एक सिंबल प्लस का होता है और दूसरा सिंबल माइनस का होता है, इसलिए कर रहा हूँ। जो बच्चे डायरेक्ट आज की वीडियो पर पहुँचे हैं उनको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पीछे वाले लेक्चर नहीं देखते, ठीक है। आप तब तक बीच में मत वीडियो देखना जब तक आप पीछे वाले लेक्चर ना देख लो अच्छे से। तो अब आपने दोनों रिज़ल्ट निकाल लिए, अंडर रूट 2 + 1 की पावर 6 भी निकाल लिया, अंडर रूट 2 - 1 की पावर 6 भी निकाल लिया। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब इनको क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो अब बस ऐड करना है। ऐड करना आप लोगों को आता ही है, आपने वो किया था ना इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब आप क्लास 10th में जब एक्सरसाइज 2.3 की थी बड़ी डिवाइड वाली, उसमें आप क्या करते थे, सिंबल चेंज कर देते थे वो। अब आपको यहाँ पर न्यू कंसेप्ट सीखना है। जब आप यहाँ पर सिंबल चेंज करते थे, आप यहाँ पर सिंबल चेंज करते थे ना, माइनस का प्लस लिखते थे, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक है, ऐसा उल्टा काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक बात समझ लो, ये काम आपने तभी करना है जब आपने माइनस करना है। ये काम आपने तभी करना होता है जब माइनस करना है। जब आपने ऐड करना होता है ना, तो इनके सिंबल नहीं बदलते। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। ये देखो हमने इनको ऐड करना है ना, माइनस तो करना नहीं। सिंबल चेंज कब होते हैं, जब हमने माइनस करना होता है। जब तब आप माइनस करते थे तभी सिंबल बदलते। अब जब हमने ऐड करना है तो इनके सिंबल नहीं बदलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको ऐड करना है तो ये बन गया 2 टाइम अंडर रूट 2 की पावर 6, ठीक है। ये एक प्लस का है, माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा, 13 टाइम अंडर रूट 2 की पावर 4। ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा, 30 टाइम अंडर रूट 2 की स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ये एक प्लस का है, ये माइनस कैंसिल हो गया और ये बन गया प्लस का 2 बन गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा मतलब अच्छे से सॉल्व करने के लिए, इजी सॉल्व करने के लिए 2 कॉमन आउट निकाल दो। 2 बाहर निकाल दिया, यहाँ पर बचा अंडर रूट 2 की पावर 6 प्लस यहाँ पर क्या रह गया, 15 अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पर भी 15 अंडर रूट 2 की पावर 2 और प्लस यहाँ पर रह गया 1, क्योंकि मैंने क्या किया, 2 इनमें से कॉमन निकाल दिया है। मैंने क्या किया, 2 इनमें से कॉमन निकाल दिया। अब इस अंडर रूट को सॉल्व करो, स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, ये बन गया 30 + 1 यानी 31, ठीक है। ये बाद में लिख लें, साथ में लिख देते हैं, ये बन गया 31, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 31। उसके बाद प्लस, इसको अलग अलग लिख लें ऐसे करके, 15 अंडर रूट 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 की स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये बन गया हमारे पास 30, तो ये बन गया हमारे पास 60। तो टोटल इसका रिजल्ट क्या है, 60। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ अब, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया, 60। अब इसको सॉल्व करना है। इसको पहले तो ऐसे लिख लो, 2 बाहर पड़ा ही है, इसको ऐसे कर ले सॉल्व। इसको ना मैं थोड़ा सा अलग सॉल्व करता हूँ, फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। अंडर रूट 2 की पावर 6 को कैसे सॉल्व करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 की स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 टाइम ही हो गया ना, ये भी गया और ये गया और ये भी गया। तो ये क्या बना, 4 4 2 का 8। इसका रिजल्ट क्या आ गया, 8 आया, ठीक है। रिजल्ट क्या है इसका, 8 आया। अब इस सभी चीज़ को ऐड कर लो और 2 बाहर पड़ा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नेट रिजल्ट आएगा 198। तो ये आपका नेट रिजल्ट है। 13 नंबर सम में बोला है कि आपको कैसे भी करके इस बात को शो करना है कि ये जो टर्म दे रखी है ये 64 के साथ डिविजिबल है। ये जो टर्म्स दे रखी है ये 64 के साथ क्या है, डिविजिबल है। अब ये 65 से अगर डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है कि उसका मल्टीपल भी होगी। मतलब कि मान लो अगर 16 2 से डिवाइड होता है तो 16 का कुछ भी मल्टीपल कहो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 के साथ डिवाइड भी होगा। एक करके बता देता हूं, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास 2 है तो क्या बनता है 32 और वो भी 2 से डिवाइड होता है। अगर यहाँ पर 3 लेते हो तो हमारे पास कितना आता है 48, वो भी 2 से डिविजिबल है। मतलब कि अगर ये वाली टर्म 64 के साथ डिविजिबल है तो इस ये वाली टर्म मल्टीपल भी होगी 64 का। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल बना देंगे। मतलब इसको सॉल्व करके कैसे भी करके 64 लेकर आना है
उसके बाद फिर नीचे तो हमने 64 से सारा डिवाइड करने ही, तो 64 से 64 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा ये पॉसिबल हो जाएगा कि ये जो टर्म है वो 64 के साथ क्या है, डिविजिबल है। तो चलो इस बात को प्रूव करते हैं। तो मैं इनमें से ये जो पहले वाला है वो ले लेता हूँ, इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद ये तो उसके मल्टीप्लाई हैं, तो लास्ट पे लिख लेंगे। तो इस 9 की पावर n+1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 8 की पावर n+1, क्योंकि हमारे पास बिनोमियल एक्सपेंशन है, उसके साथ हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये जो टर्म है वो साथ साथ चलती जाएगी, लास्ट पे लिख लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्व करने के लिए क्या लगेंगे, nc0 मतलब n+1c0 ऐसे ही ना, क्योंकि अब n हमारे पास ये होल है, फुल फ्लेज है। nc0 a की पावर n 1 की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर 0 ऐसा हो गया। उसके बाद प्लस nc1 n+1 c1, उसके बाद a की पावर n-1, उसके बाद 1 की पावर n-1 तो ये -2 बन जाएगा, ऐसे कुछ। मतलब इसको मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि n की पावर में कुछ भी कर लूँ हमेशा रिजल्ट मेरा 1 ही आने वाला है, हर बार रिजल्ट 1 ही आने वाला है ना। तो इस चीज़ को मैं इग्नोर ही कर देता हूँ। अब बस b का लिखता हूँ, भाई यहाँ पर 8 की पावर 0 है तो 8 की पावर 1 लिख देता हूँ, प्लस उसके बाद n+1 c2, 8 की पावर क्या लिख देता हूँ 2, क्योंकि 1 आना है इसके बीच, 1 की पावर कुछ भी कर लो वो 1 ही रहने वाला है। प्लस ऐसे अप टू सो 1 चलता जाएगा। लास्ट पे मैंने क्या लिखना है, n+1 cn 8 की पावर n, ऐसे लिखने हैं ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें मालूम है nc0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ गया। 1 की पावर कुछ भी रख लो 1 ही रहने वाला है, और मल्टीप्लाई कैसे फंक्शन की पावर 0 1 ही रहने वाला, मतलब इसको सभी को सॉल्व करके 1 ही आने वाला, तो मैंने ओनली 1 लिख दिया। उसके बाद प्लस, उसके बाद nc1 क्या होता है, हमारा n ही होता है। जितने भी पीछे बॉक्स शो किए थे ना, अभी मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं शो किए क्योंकि याद रख लें आप, ठीक है। तो एक से n ही होता है, तो क्या आ गया n+1, 8 का मल्टीपल 1 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद प्लस, दूसरों को सॉल्व नहीं करते, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बाकियों को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो n+1 c2 8 की पावर 2 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद प्लस अप टू सो 1, लास्ट पे क्या था, n+1 cn 8 की पावर n था लास्ट पे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन गया, 1 + 8 n+8, 8 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस ये बाकी सभी ऐसे लिखते हैं, n+1 c2 8 की पावर 2 प्लस अप टू सो 1 n+1 cn 8 की पावर n, ये था, आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाला सब कुछ मैंने लिखा। चलो अब देखो, ये जो चीज़ है हमारी वो किस चीज़ के इक्वल है, ये जो हमने ये जो रिजल्ट लिखा है ये किस चीज़ के इक्वल है, ये इस चीज़ के इक्वल है ना। ये हमारा क्या था, अब ध्यान से देख लेना, इस चीज़ के इक्वल है ना, इस चीज़ के। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, 1 + 8 की पावर n+1, ऐसा ही है ना। तो हम इसको अब ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 की पावर n+1 ऐसा लिख सकते हैं। और ये मेरे पास क्या बन गया, 9 है ना, 9 बन गया ना। तो इसको मैं यहीं पर ही 9 लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या बन गया, 9 बन गया। अब इनको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ये बन गया -8n -9 इज इक्वल टू, ये बन गया ना। अब ये जो बचा है सभी लिख लो, n+1 c2 8 की पावर 2 प्लस उसके बाद n प्लस अप टू सो 1 लिखना है ना, एक मिनट, अप टू सो 1 लिख देता हूँ। तो ऐसे अप टू सो 1 प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, n+1 cn 8 की पावर n। अब स्टूडेंट ये देखो, ये जो चीज़ बनी है हमारी वो आप चेक कीजिए, वही है जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था। अब ये देखो, 9 की पावर n+1 -8n -9, यही था ना। अब ये देखो बिल्कुल वही आ चुकी, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि ये इक्वल आना चाहिए 64, मैंने आपको बताया था ना, हमने 64 लेकर आना है। अब देखो यहाँ से मैं 8 की पावर 2 बाहर निकाल लेता हूँ। अब यहाँ से 8 की पावर 2 बाहर निकालता हूँ तो क्या बनेगा, 64। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, n+1 c2 प्लस अप टू सो 1 चलता जाएगा, यहाँ से प्लस n+1 cn 8 की पावर n-2,
क्योंकि 8 की पावर 2 बाहर निकाला था, क्योंकि अब 8, अब देखो यहाँ से मैं 8 की पावर 2 बाहर निकाला, पहले ऐसे मान लो 8 की पावर 2 बाहर निकाल ली है ना, तो फिर अंदर क्या बचा, ये ओनली, ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद प्लस यहाँ से 8 की पावर n थी, इसमें 2 मैंने बाहर निकाल ली तो -2 हो जाएगा ना फिर, है ना, -2 हो जाएगा। इसको अब क्या लिख देते हैं 64, क्या लिखता 64 इज इक्वल टू, अब ये देखो, अब मल्टीप्लाई कुछ भी हो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मल्टीपल कुछ भी हो। अब इसको डिवाइड कर लो 64 से, तो ये 64 से 64 कैंसिल हो रहा है ना, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो यही बात तो हमने प्रूव करनी थी, यही बात तो हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो फिर हम लास्ट पे क्या लिख देंगे, दिस इज डिविजिबल बाय 64 और हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये बात हमारी प्रूफ हो गई है। अब एक्सरसाइज के लास्ट सम में काम उल्टा है। पहले क्या होता था, हमें ये दे रखा होता था, ये बनाते थे। अब हमें ये दे रखा है और ये बनाना है, ठीक है, उल्टा काम है। तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके n तक चलेगी, और उसके बाद NCR पहले लिख लेते हैं, 3 की पावर r, ये दिया है। और इसको हम जर्नल फॉर्म से कंपेयर करें तो हमें ये क्या दे रखा है, NC0 3 की पावर 0, क्योंकि r को जब मैं 0 लिखा, r को मैंने 0 लिखा तो 3 की पावर भी 0 ही लगेगी। उसके बाद प्लस फिर NC1, r को मैंने क्या कर रहा है 1 डाला, तो यहाँ पर 3 की पावर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस NC2, r को मैंने क्या डाला 2, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद NC3, r की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या होगी 3 प्लस अप टू सो 1, ऐसा चलता जाता है। अब ध्यान दीजिए, बिनोमियल थ्योरम जब करते थे तो किसकी पावर बढ़ती थी, हमें मालूम है कि b की पावर बढ़ जाती थी, b की पावर बढ़ती थी, a की पावर कम होती थी, है ना, a की पावर कम होती थी। तो मतलब हमारे पास ये जो 3 है, ये क्या है हमारा b है, 3 हमारा क्या है b है, यहाँ पर n की पावर मतलब n ऐसा, तो ये तो हो गया 3। अब देखो हमने लेकर क्या ना 4, लेकर क्या ना 4, तो इसमें कितना ऐड करो और कि आपका 4 बने, तो 1 ही करेंगे, 1 ही करेंगे ना, क्योंकि 1 ऐड करोगे तो 4 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 की पावर n बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, a प्लस b क्या हुआ 1 प्लस 3 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर n। तो ये बात हमने प्रूव करनी थी। इसी तरह से एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट होती है।